साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज आज हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति गुरु की कृपा को प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को प्राप्त किया है उसका जीवन कैसा होता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। जो मनुष्य दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता और भावें उसके आगे मौत खड़ी हो फिर भी वो भय नहीं खाता, किसी को भय नहीं देता, कंचन और सोने और माटी को एक जैसा मानता है, उस व्यक्ति को गुरु महाराज ज्ञानी कहते हैं, परमात्म स्वरूप कहते हैं। ये सारे गुण आ जाते हैं, ना तो उसके अंदर निंदा ना उस्तत, ये सारे। लेकिन ये होता कैसे है? इसका अर्थ जो नीचे के पौड़ी है वहाँ से चलेगा कि गुर कृपा जह नरको कीनी तेह एह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, क्योंकि साध संगत जी जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियाँ गुरबिन घोर अंधार। गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुकत ना भावे। गु नाम अंधकार का है, रू नाम प्रकाश का है। जो तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर जाए। हम लोग अज्ञानता रूपी अंधकार में अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, हमें कोई मार्ग परमात्मा का दिख नहीं रहा है। लेकिन गुरु, जिसको वाहिगुरु का रास्ता पता है, जिसने मंजिल पहुंच चुका है, वो आज हमारे ऊपर क्या कृपा कर रहे हैं, उस जुगती को, उस रास्ते को, उस मार्ग को हमारे ऊपर कृपा करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं कि गुर कृपा जह नरको कीनी तेह एह जुगत पछानी। उसने जुगती को, ज्ञान को पा लिया है। नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। साथ संगत जो सजाती वस्तु होता है वो एक दूसरे में मिल जाता है। जैसे पानी को पानी में मिलाओ एक मिक हो जाएगा, खंड को खंड में मिलाओ एक मिक हो जाएगा। लेकिन पानी और तेल को मिक्स करो तो पानी और तेल मिक्स नहीं होगा, इवन तेल भी खराब हो जाएगा, पानी भी खराब हो जाएगा। समान जाति के जो चीज़ हैं वो आपस में मिल जाते हैं, उसको सजाति कहते हैं। और विजाति उसको कहते हैं जिसका दोनों का स्वभाव अलग अलग है। जैसे तेल का स्वभाव अलग है और पानी का स्वभाव अलग है। अब खंड में आप रेता मिक्स कर दो तो वो जो है मिक्स नहीं होगा, क्योंकि दोनों की जाति अलग है, स्वभाव अलग है, गुण अलग है। अब हमें ये देखना है कि एक है शरीर
और एक है आत्मा, कॉन्शसनेस, चेतना। शरीर का क्या स्वभाव है? शरीर असत है, जड़ है, दुख रूप है, नाश हो जाने वाला है। इसका ये शरीर का ये स्वभाव है। और शरीर का क्या स्वभाव है? जन्मने वाला है, मरने वाला है। साथ संगत जी, आज का जो विषय है साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का, बहुत समझने की है और समझ मात्र से व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी को पा लेता है। शरीर का स्वभाव है असत, सत्य नहीं है, और जड़ है, दुख रूप है, जन्मने और मरने वाला है और नाश होने वाला है। ठीक इसका उल्टा इस गृह के अंदर आत्मा है, कॉन्शसनेस, जो परमात्मा का अंश है। कहो कबीर, यह राम की अंश। ये जो आत्मा है ये राम का अंश है, वाहिगुरु का अंश है। मन तो ज्योत स्वरूप है, घट घट में हरजू बस है, सब में ज्योत ज्योत है सोई। अनेक प्रमाण आपको साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर मिल जाएगा। शरीर का स्वभाव है असत, जड़, दुख रूप, जन्मने मरने वाला, और ठीक आत्मा का स्वभाव है सत। आत्मा सत है और जड़ नहीं, आत्मा चेतन है और आत्मा आनंद स्वरूप है। और आत्मा का न जन्म होता है न आत्मा की मौत होती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, आत्मा को कोई नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा और शरीर का जो स्वभाव है दोनों अपोजिट है, अलग अलग है। हम लोगों को इस बात का बहुत ही ठीक ठीक समझ, कॉन्शसनेस रखना है कि जिसको हम पकड़ के चलते हैं वो हाथ से खिसक ही जाना है, खिसक ही जाना है। क्यों खिसक जाना है? क्योंकि इसका स्वभाव ही यही है। शरीर का स्वभाव है नाश हो जाना, शरीर का स्वभाव है, क्योंकि ये असत है, जड़ है, दुख रूप है। इस शरीर को जितना मर्जी कोई सुखी करना चाहे ये परम सुखी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसा आज रूप देख रहे हो, कल ऐसा नहीं था और कल ऐसा नहीं रहेगा। कल झुर्रियाँ पड़ जाएगी। जिस चेहरे को देख के शीशे में हम बहुत खुश होते थे, पाँव जमीन में नहीं लगता था, इसी चेहरे को बाद में जब बुढ़ेपा वेले हम देखते हैं तो अपना ही चेहरा देखने में ठीक नहीं लगता और अपने ही चेहरे को, शरीर को देखकर जो है दुखी होते हैं, क्योंकि इसका स्वभाव यही है। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, गुर कृपा जह नरको कीनी तेह एह जुगत पछानी। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई, गुरु की मेहर हो गई, जिस तरह से साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा भाई लहना पर हुई, साहिब श्री गुरु अमरदास जी ने कृपा भाई जेठा जी पर किए, इसी तरह से साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो दसों पातशाहियों के ज्योत स्वरूप हैं,
वो हम लोगों के ऊपर कर रहे हैं और जीवन जीने की जुगती बता रहे हैं। क्या कि नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। पानी पानी का स्वभाव एक है। एक टब में पानी है, एक गिलास में पानी है। गिलास वाले पानी को टब वाले पानी में डाल दो, वो एक मिक हो जाता है। इसी तरह से जो आत्मा का स्वभाव है और परमात्मा का स्वभाव है वो एक है। शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है और परमात्मा भी सत चित आनंद स्वरूप है। आप जाप साहेब जी का पाठ करते हैं। साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज परमात्मा का एक नाम बताए हैं, सच्चिदानंद। सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी। सच्चिदानंद का मतलब होता है सतचित आनंद। वाहिगुरु परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है और आत्मा भी सतचित आनंद स्वरूप है। तो आत्मा को यदि हम परमात्मा में डाल दें तब तो एकमिक हो जाएगा, क्योंकि एक जाति का है। और यदि आत्मा को हम संसार में डालेंगे तो एकमिक नहीं होगा, आत्मा दुखी होगा। क्यों? क्योंकि जगत का स्वभाव अलग है, आत्मा का स्वभाव अलग है। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, नानक लीन भयो गोविंद स्यों। वह इंसान जो गुरुमुख है, गुरु की सेवा करके, गुरु के उपदेश को लेकर के गोविंद परमात्मा के साथ ऐसे लीन हो जाता है जैसे एक पानी को हम दूसरे पानी में लीन कर देते हैं। जैसे एक बूंद को हम सागर में लीन कर देते हैं क्योंकि दोनों समान जाति का है, ऐसे जीव बूंद है और ईश्वर सागर है। उसमें हमें लीन होना है। लीन होने के लिए करना क्या पड़ता है? सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार। बूंद जब तक अहंकार करे कि मैं भी कुछ हूँ तब तक बखरा रहेगा, लेकिन बूंद सागर में समर्पित हो जाए, सरेंडर कर जाए तो बूंद बूंद नहीं रहता, बूंद सागर हो जाता है। ऐसे ही इंसान वाहिगुरु के चरणों में अपने को छोड़ दे, गले लगा ले वाहिगुरु को, या गुरु के चरणों के साथ, परमात्मा के चरणों के साथ लिपट जाए तो आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। क्यों? गुरुवाणी हमें ये उपदेश कर रही है कि आत्मा परात्मा एको करे, क्योंकि आत्मा की जाति और परमात्मा की जाति एक है। आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। और आत्म चीनस परमात्म सोई, जो आत्मा को जान लेता है किस रूप में कि आत्मा सत है, आत्मा चेतन है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर नाशवान है। जो इंसान ये समझता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर एक कपड़ा है। जैसे कपड़े फट जाने पर हम फेंक देते हैं, नए कपड़े पा लेते हैं, ऐसे ही जीवात्मा जब ये महसूस करती है कि शरीर रूपी कपड़ा पुराना हो गया है, रोगी हो गया है, फट गया है, तो इसको छोड़कर दूसरा कपड़ा पहन लेता है, दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जो व्यक्ति गुरु की कृपा से परमात्मा में लीन हो जाता है, उसका जीवन कैसा होता है वो आगे अब गुरु महाराज बता रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने,
उस व्यक्ति के ऊपर दुख का पहाड़ आ जाए, वो दुखी नहीं होता। और सारे जगत के धन उसको मिल जाए, वो सुखी नहीं होता। क्योंकि ज्ञानी पुरुष सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। सुख और दुख मन का धर्म है, भूख प्यास प्राणों का धर्म है, और सर्दी गर्मी शरीर का धर्म है। ये तीनों से वखरा जो आत्मा का स्वभाव है वो आनंद स्वरूप है। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, आत्मा व्यापक है, आत्मा सत है।